आज हम लोग जानते हैं कि 100 से जो ऊपर है जिन स्टूडेंट्स का मार्क, जैसे कि 102, 103, 105 या 120, इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं आएगा। इंटरव्यू कॉल आएगा तो क्या इनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो सकता है, और क्या 140, 150 वाले सेफ है, उनका क्या सिलेक्शन 100% है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि 100 को कैसे बांटा गया है, 70 और 30। 70 थ्योरी के मार्क्स और 30 आपके डेमो प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। ये जो 70 है ये आपके थ्योरी पेपर जो था उसका मार्क्स है जो हो चुका है आपका एग्जाम। ये 180 में जो आपका मार्क्स आया है उसको 70 में निकाला जाएगा। इसी तरह ये जो 60 है इसमें निकाला जाएगा जो आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स की है और डेमो 30 मार्क्स की है, और ये जो 60 में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसको फिर 30 में निकाला जाएगा। तो सपोज करते हैं कि फुल मार्क्स इंटरव्यू को तो 60 हम लोग जानते हैं, आपको उसमें 30 मिला। चलिए 30 कम ही मिलता है, एक दो स्टूडेंट को 30 में 30 मिलता है। मैंने मान लिया कि आपको 28 मिला, यानी कि फुल मार्क्स में 60 में 56। मैं लास्ट ईयर का एनालिसिस कर रही थी, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था 56, 58, 54 इस तरह से मार्क्स था। तो आपकी अगर अच्छी है पर्सनैलिटी और संयोग से वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो आपको आता है, आप डेमो में अपना बेस्ट देते हैं, तो आप 56 तक स्कोर कर सकते हैं। तो आपको 56 अगर आता है 60 में, यानी कि आप 30 में से 28 स्कोर कर लिए। ठीक है। सिलेक्शन कट ऑफ 69.8 था लास्ट ईयर, यानी कि थ्योरी और डेमो मिला के इस 100 में 69.8 जो लाए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। राउंड फिगर में मैंने इसको 70 कर दिया। इस 70 में से आपका 28 यहाँ आ गया, तो अब आपको क्या लाना है, ये 42। ठीक है। लेकिन ये 42 क्या में लाना है, इस 70 वाले पेपर में, यानी कि आपको कितना आया था और वो जो लाना है उससे कितना कम है। 42 आया था कितने में, 70 में। 180 से मैं मल्टीप्लाई की तो आपका 108 आ गया, यानी कि जिनका 108 है वो पूरी तरह से सिक्योर है। अगर वो इंटरव्यू में 56 लाते हैं उसका 70 आ जाएगा और उनका सिलेक्शन फाइनल, कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग बात अगर करें 101, 102 वाले कैंडिडेट की, तो मैं कहूँगी आपकी भी चांसेस बनती है, क्योंकि ये जो 69.8 कट ऑफ थी ये तब की बात थी जब 15% इंटरव्यू में कट ऑफ दिया जाता था, यानी कि ये जो 30 अभी रेशियो है, पहले ये 50 होता था, ये 80 होता था। ये उस टाइम की बात है। इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, इसलिए 100, 102, 103 आप लोग इससे ज़्यादा कम नहीं है तो आपको बुलाया जा सकता है। और ये मैं जनरल के लिए बता रही हूँ, अगर आप ओबीसी है या एससी है, एसटी है, तो 5-5 मार्क्स माइनस करते जाइए, उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इस 140 वाले बंदे की। ठीक है। क्या ये सिक्योर है? ये 140 लाए किसमें, 180 में। तो हम निकाल लेते हैं 70 में कितना है। 70 में भाई आप कितना लाए, 54 पॉइंट समथिंग है, राउंड में 54 मान लेते हैं। ठीक है। 54 लाए हैं। ठीक है। 70 में ठीक है। तो आपको जो है अभी 70 तक पहुंचने के लिए, ये जो 70 है जो सिलेक्शन कटअप है, इस तक पहुंचने के लिए कितना लाना है, 16 लाना है। 16 लाने कितना है, 30 में, और उसका डबल 60, जिसमें हम लोग को स्कोर करना है 30 प्लस 30 में, मतलब जो आपका डेमो में 30 और इंटरव्यू में 30 में स्कोर करना है। इसमें आपको स्कोर कितना करना है, 32। क्यों? क्योंकि 16 30 में और तो 60 में 32। आप तो ये समझते होंगे कैसे आया है, 30 रुपये में 16 गोलगप्पे, तो 60 रुपया में 32 गोलगप्पे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो गया, 32 इनको लाना है इंटरव्यू में। किसको? जिनको 140 मार्क्स हैं। ठीक है। 32 इंटरव्यू में ये ला भी सकते हैं, क्योंकि 140 वाले स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होगा कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। पर्सनैलिटी भी थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिससे पहले केबीएस दिए हुए या एनवीएस दिए हुए, कोई भी ऐसे टीचिंग एग्जाम या अन्य इंटरव्यू दिए हुए। पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो पूरे फ्रेशर है, इंटरव्यू में हड़बड़ा गए या डेमो अपना अच्छा से नहीं दे पाए, या ये सोच के रह गया मुझे तो 140 है तो मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन क्यों करूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में जाके दे दिए। उनको केवीएस जो है इंटरव्यू में 60 में 12 मार्क्स तक दिया है लास्ट ईयर, आपने अगर देखा है तो 60 में 12 मार्क, यानी कि 30 में कितना बन गया, ये 6 बन गया। ठीक है। तो 30 में 6 बन गया, तब तो ये बंदा आउट, 140 वाला आउट। ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अगर बोलूँ 150 वालों का भी, तो 150 वालों का भी बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। यहाँ इन लोग का अगर 54 बन रहा है तो 140 वाले को भी मैं निकाली थी 150 वाले का, तो 150 वाले का आपका बन रहा है 58।
यानी कि जस्ट इससे 4 नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो 154 इनका अगर 58 बन रहा है तो इनको 70 में अब कितना लाना बच गया है सिलेक्शन कटअप से, 12, यानी कि 12 लाना है 30 में, तो 24 लाना है 60 में। इनको इंटरव्यू में 24 लाना है। हालांकि 24 लाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना है ड्रेसिंग पे 10 नंबर है तो वो मिल जाएगा। ब्लैक बोर्ड स्किल अगर ब्लैक बोर्ड में अच्छा लिखने आता है तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में 4 मार्क्स है। डेमो टीचिंग पे कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही, तो इन 150 वालों का मोटामोटी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हड़बड़ी में कुछ भी हो सकता है, इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें आपका लक, नॉलेज, पर्सनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग मैटर करता है कि आप क्या हो। तो इसका सार हम लोग कंक्लूजन क्या निकालें कि इस 100 में से 69.8 यानी अगर 70 कट ऑफ जाता है तो इस केस में अगर 108 वाले बंदे हैं और वो थोड़ा सा मेहनत करके इंटरव्यू में अच्छा कर जाते हैं, 56 ले आते हैं, तो इनका सिलेक्शन तय है, ठीक है। और इधर बात हो गई कि अगर 140 है, अगर इंटरव्यू में आप 24 नहीं लाते हैं, सॉरी 32 नहीं लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब बात आती है एक और दूसरी, ठीक है मैम 108 आता है तो हमें बुलाएगा कि नहीं, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बुलाएगा कि नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बुलाएंगे, वो लोग तो आपको लेने के लिए ही बैठे हैं। उनका इस साल वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 6000 कुछ है, तो 18,000 तो बुलाएंगे ही ना। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, वैकेंसी 6000 निकाले थे लेकिन बाद में वो कम करके 2000 कर देते। ये क्यों हुआ था? क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हो पाया था। डिपार्टमेंटल एग्जाम में बहुत सारे टीचर भी पास नहीं कर पाए थे। इस बार डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, टीचर्स के भी डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, तो पीआरटी का सीट खाली हो गया है। पीआरटी वाले स्टूडेंट टीचर्स टीजीटी या पीजीटी में चले गए हैं, तो पीआरटी में सीट बहुत ज़्यादा खाली है। तो ये 18,000 आपके रहेंगे। तो इस 18,000 में आपको इंटरव्यू में 18,000% को बुलाएगा, तो इस 18,000 में आपको मौका जरूर मिलेगा अगर आपका 100 से ऊपर है। मेरा ये मानना है, अगर 100 से ऊपर है तो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, और अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं आपका सिलेक्शन फाइनल है। 140 वाले आपको भी मेहनत करना है, आप भी अगर बैठ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मेरी एक सेल्फ एनालिसिस थी और मुझे लगता है ये सही एनालिसिस है, और आप लोग देख लीजिएगा, होना भी यही वाला है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का देखा, लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कोई कट ऑफ नहीं गया था, ऐसा ही था और इसी तरह से सिलेक्शन हुआ था। और इस बार पहली बार सीबीटी हुआ है तो कट ऑफ कम ही जाता। कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण बस यही है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ रहे हैं, और इंटरव्यू के लिए भी सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये बात हो सकती है वहाँ जाके हड़बड़ा जाए या कुछ हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में शांति से और बहुत अच्छे से इंटरव्यू को फेस करते हैं तो यू आर इन। थैंक यू।